हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है ना, वो भगवान अर्जुन के ऊपर है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश दिया था, जो भगवान श्री रामचंद्र जी से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अरे वो इतने सर्वश्रेष्ठ थे कि महाभारत के युद्ध में 21 बार हारे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही उनको बचा लिया था, वो बचाने के लायक नहीं थे फिर भी बचा लिया था। इसी के कारण भी 21 बार हारने के कारण भी वो अपराजित थे, कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया था। अरे ऐसी बात तो मैं बताऊं ना आप लोगों को कि वो तो छल से किसी को नहीं मारे थे, सब उनसे ही उल्टे छल से मरने के लिए आए थे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि भगवान अर्जुन किन किन लोगों से 21 बार हारे थे। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आए ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हकीकत हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। गंदगी बहुत फैल गई है, झूठ बहुत फैल गया है यार। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन को पितामह भीष्म जी ने इतना अधमरा कर दिया था, इतना घायल कर दिया था कि वो उठने के लायक नहीं बचे थे। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ा था और दौड़ गए थे पितामह भीष्म को मारने के लिए। इसी तरह गुरु द्रोणाचार्य ने उनको 4 बार हराया था, भगवान अर्जुन जी को। और यहां तक कि दोस्तों, जयद्रथ वध में जब गुरु द्रोणाचार्य को वो हरा नहीं पाए तो हाथ जोड़ लिए और बोले, गुरु द्रोणाचार्य, हम मानते हैं आप अपराजित हैं, आपको हराना मेरे बस की बात नहीं है, मैं हार मानता हूं, लेकिन आज जयद्रथ को मुझे मारने दो। मैंने प्रतिज्ञा खाई है, नहीं तो शाम होते ही ना फिस फिस हो जाएगा मेरा, प्लीज। तब गुरु द्रोणाचार्य को शिष्य मुंह दे करके वो वहां से पीछे से निकल गए थे अर्जुन, जयद्रथ को मारने के लिए। अब आगे सुनो दोस्तों, अब हम बात करते हैं महावीर अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा ने भगवान अर्जुन को 2 बार हराया था। एक बार तो विराट युद्ध में उन्होंने पूरी तरीके से उन्हें हरा ही दिया था, लेकिन अश्वत्थामा के तीर खत्म हो गए थे, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा था। इस बात का अर्जुन ने बहुत फायदा उठाया था अश्वत्थामा की, जब तीर खत्म हो गए थे, सबको पता है। और दोस्तों, दूसरी बात, जब उन्होंने नारायण अस्त्र चला दिया था, उनकी तो इतनी हो गई थी ना, जल गई थी ना, कि उनको बेचारों को नारायणास्त्र को शांत करने के लिए पूरी पांडव सेना को अस्त्र शस्त्र रखने पड़े थे अश्वत्थामा के सामने। देखा जाए तो अश्वत्थामा के ही सामने रखा ना भैया, क्योंकि वो उनका अस्त्र था और पराजित हुए थे। साफ साफ देखा जाए पराजित हुए थे। अगर 10 वहां पर भगवान श्री कृष्ण होते ना, तो अश्वत्थामा खत्म कर दिया होता नारायणास्त्र से उनको उसी समय। आगे समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हमारे सुधनवा भैया। सुधनवा भैया को अग्नि अस्त्र का इतना ज्यादा नॉलेज था ना, इतना ज्यादा नॉलेज था ना, कि उन्होंने अर्जुन भगवान जी को ना खाली अपने अग्नि अस्त्र से हरा दिया था। अरे उनको धनुर्विद्या की 6 विधियां आती थी, संचालन, अनुसंधान, प्रतिकार, प्रतिसंचालन, ऐसी 6 विधियां उनको आती थी, जो किसी को महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भी उतनी नहीं आती थी। देखा जाए एक हिसाब से तो, मेरे हिसाब से तो नहीं आती थी, भगवान अर्जुन को उतनी विद्या भी नहीं आती थी। लेकिन एक बार बहुत गुस्से आ गए हमारे सुधनवा भैया पे अर्जुन जी, और उन्होंने अग्नियास्त्र मार दिया, सारे पुल रख करके, अपने सारे जितने कर्म कुम करिए थे ना, कुकर्म सब मिला करके मार दिया चला करके सुधनवा भैया को। और सुधनवा भैया अपने अग्नियास्त्र से ही बहुत आराम से मारे, एकदम मुस्कियाते मुस्कियाते मारे, और अर्जुन के अग्नियास्त्र को निरस्त कर दिया। वहां अर्जुन का दिमाग खत्म, कुछ भी नहीं समझ में आया, आप क्या करें, वहीं मार देते अर्जुन को सुधनवा भैया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या किया, कहा दूसरा अग्नियास्त्र चलाओ भैया, हम भी अपना पुण्य रखते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण का पुण्य लगा ना, तब जा करके हमारे सुधनवा भैया हारे थे। समझ रहे भैया? आइए नेक्स्ट समझते हैं। आइए जय, नेक्स्ट आते हमारे भागदत्त महाराज जय। भागदत्त महाराज जी ने अर्जुन को दिग्विजय यात्रा में 7 दिनों तक रोक के रखा था जय। जब अर्जुन महाराज रोने लगे थे जय, तब उनके पापा आए, बोले तो इंद्रदेव जय। तब इंद्रदेव ने भागदत्त जी को समझाया, तब भागदत्त जी समझे, तब जाकर के अर्जुन उनको जीत पाए। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए जय, तो भागदत्त महाराज को भी अर्जुन परास्त नहीं कर पाए थे जय।
फिर उसके बाद महाभारत के युद्ध में जब भागदत्त महाराज जी ने वैष्णवास्त्र चलाया था तब भी अर्जुन की फट गई थी। तब आइयो तब अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को सामने आना पड़ा था तब अर्जुन को हराने से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था तो भागदत्त जी के सामने भी अर्जुन हारे थे वो भी 2 बार। तो आइए अब नेक्स्ट समझते दोस्तों नेक्स्ट आवत है हमारे अतिचु भैया हो। अतिचु भैया को एक दिव्य गदा प्राप्त था, जिस दिव्य गदे में इतनी ताकत थी कि वो किसी को के ऊपर भी प्रहार कर दिया जाता था तो 100% फिनिश 100%। एक बार तो चौथे दिन के युद्ध में महाभारत के वो भीम को पटक के मार रहे थे। जब भीम अधमरा हो गए अतिचु भैया के हाथों तब आए अर्जुन भीम जी को बचाने के लिए। तब भीम जी को बचाने के चक्कर में उन्होंने काफी दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। अतिचु भैया सबको काट दिए। फिर गुस्सिया गए अतिचु भैया और ले दनादन गदा अपना उठाए और चला दिए अर्जुन पर। अब अर्जुन को तो समझ में नहीं आया, उन्होंने हार मान करके तुरंत धनुष नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण की तरफ रोती मुंह बना के देखा। तब भगवान श्री कृष्ण वहीं पर खड़े हुए और उस गदा को अपने सीने पे झेल लिया। इस प्रकार देखा जाए तो अर्जुन तो अतिचु के हाथ भी हार ही गए थे, पूरी तरीके से हार गए थे भैया। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया। फिर धोखे से अपने दिव्यास्त्रों के सहारे अतिचु भैया को हमारे मारे थे। आइए हम नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे सुशर्मा की। सुशर्मा ने 13वें दिन के युद्ध में महारथी क्या बोले, महारथी तो कर्ण थे, हाँ भगवान अर्जुन को 13वें दिन के युद्ध में बंदी बना लिया था। खाली हराया नहीं था, बंदी बना लिया था। अर्जुन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण आए थे उनको बचाने के लिए। उनके पास 2000 ऐसे योद्धा थे जिनको समसप्तक बोला जाता था, उनको हराना नामुमकिन था और उन्हीं की सहायता से सुशर्मा ने उनको बंदी बनाया था। और दोस्तों सुशर्मा महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की तरफ से इसलिए लड़े थे क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कर्ण ने अपशब्द बोला था द्रौपदी जी को, तो अर्जुन भी कम नहीं थे। अर्जुन ने सुशर्मा के गांव की स्त्रियों को इतना ज्यादा अपशब्द बोला था ना अपने दिग्विजय की यात्रा में कि इसी कारण सुशर्मा ने दुर्योधन का साथ दिया था। तो आइए अगला समझते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं राक्षस निकुंभ की हो। निकुंभ ने क्या किया था कि सहदेव की बीबी का अपहरण कर लिया था। फिर प्रद्युम्न, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण उससे लड़ने चले गए। अर्जुन को तो उसने अधमरा कर दिया था, यहां तक कि गांडीव धनुष छीन लिया था, फिर उल्टा लटका करके मारने ही वाला था कि तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और फिर जाकर के अर्जुन बचे। तो निकुंभ ने भी एक हिसाब पूरा हरा ही दिया था, मार ही डालता है भाई, फिर महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। आइए अब आगे समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं महाभारत के युद्ध जब खत्म हो गया था तो आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाया था ना कि जब कुछ लुटेरों ने अर्जुन को हराया। भैया हराया नहीं था, उनको सिर्फ बंदी भी बना लिया था। तब जाकर के कुछ महिलाओं ने, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने उनको छुड़ाया अर्जुन को, तो भागे तुरंत जो भी बची औरतें थी उनको लेकर के हस्तिनापुर। दोस्तों इस प्रकार से अर्जुन को 21 बार हराया गया था महाभारत के युद्ध में। अभी तो मैंने कर्ण का नाम नहीं लिया कि कर्ण ने कितनी बार हराया था, छोड़ो ना भैया, हमको पता है सबको कि कर्ण ने कितनी बार हराया था दोस्तों। लेकिन दिग्विजय यात्रा में कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत बार अर्जुन की बजाई। अर्जुन ने अपने उत्तर लिया था दिशा, और उत्तर दिशा में सिर्फ 75% ही जीत पाए थे। उत्तर को 25% नहीं जीत पाए थे। किन 25% के राजाओं ने उनको हराया था ये वीडियो मैं अगली बार बना करके आपको बताऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हाँ शेयर कर दीजिएगा, असलियत लोगों के पास पहुंचनी चाहिए।